पे, अपने अपने डिजाइन बनाए, कुछ लोगों ने खुद अपना पोज बना के डाला है, तो अलग अलग चीजों में अलग अलग लोगों ने किया और हमें वो सारी चीजें देखकर बड़ा मजा आया। कुछ जोक्स भी थे वो शाहरुख के साथ और वो अलग अलग लोगों के साथ, अच्छा लगा मुझे, हम लोगों को बड़ा मजा आया। इंडस्ट्री के कई लोगों ने मुझे फोन करके कहा कि बहुत ही कमाल का पोस्टर है और उनको बड़ा पसंद आया। Quite an interesting response coming from the judiciary on the poster. I think it's a very mature response. I was, all of us, I think, were very happy to read that response. I completely agree with the Chief Justice of India. ये शूटिंग के दौरान जब हम शूटिंग कर रहे थे, तो ये जितने हम इमेजेस आप देखेंगे, चाहे पहला हो या दूसरा हो या आगे आने वाले हर 2-3 हफ्ते में जो हम एक रिलीज करेंगे, सारे इमेजेस ये हमारे सीन के दौरान जो फोटोग्राफर होता है सेट पे उसने शूट किया है, और ये सारे फिल्म के लम्हे हैं, ये सारे फिल्म के लम्हे हैं। तो फिल्म की शूटिंग के दौरान शूट हुए। हमने कोई स्पेशल जैसे कभी कभी पोस्टर शूट होता है अलग से, वैसे नहीं किया। क्यों, हम लोग आपको सेंशुअल नहीं लगते? आई वॉज होपिंग कि हम लोग सेंशुअल भी लगेंगे आपको भाई, सेंसिटिव के साथ साथ सेंशुअल भी हैं हम लोग। मैं तो हूं, राजू और विनोद का मुझे पता नहीं, तुम लोग भी बोल दो भाई। ये जो आप कह रहे हैं, ये सिर्फ मैं ये कहूंगा कि जैसा आमिर ने कहा है कि ये हमारी कहानी है जो हम तस्वीरों में आपको बयान कर रहे हैं। नहीं, वो पूछ रहे तो सेंशुअल है कि नहीं, तो वो तो समझ गया कहानी की बात। तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि वो हमने पर्टिकुलरली सोचा कि पहला पोस्टर हम ऐसा बनाएंगे, क्योंकि हमारी कहानी ऐसी है इसलिए वो पोस्टर ऐसा है। पोस्टर इन इटसेल्फ नहीं बना, बट इट्स अ पार्ट ऑफ आवर फिल्म, इट्स पार्ट ऑफ आवर स्टोरी। इट्स नॉट see that poster has not been shot as Amir said, it's part of our stills from the movie that was being shot, so it's not a separate photo shoot. Actually मैं अभी आपको रियल रीजन बताता हूँ। रियल रीजन ये है कि धूम 3 आई, धूम 3 में मैंने टोपी पहना और सलमान ने बिग बॉस में वो टोपी हर जगह पहनी। अब चक्कर ये है कि मैं मुझे लगा यार सलमान की दोस्ती को थोड़ा टेस्ट करते हैं। सलमान की दोस्ती को हम लोग उसका इम्तिहान लेते हैं। तो रियल रीजन ये है, एक्चुअली रियल रीजन ये है कि मैं सलमान की दोस्ती का इम्तिहान ले रहा हूं। अब मुझे देखना है कि वो वही करता है कि नहीं। देखिए शर्ट तो बहुत दफा उतार चुका है वो, तो वो शर्ट उतारना उसकी नई बात नहीं है, लेकिन पैंट उतारना, चलिए देखते हैं। Issues with the transistor that you're wearing in the first poster, that why is it there in the first place? In fact, I read an article by Harish who was there in Satyamev Jayate on the episode. So he had written an article and he said that a lot of homosexuals, they have a problem that why is that transistor there in the first place? So a lot of people are having issues with the transistor. That so you know, I always feel that sensuality and sexuality is so you see, it is when it is left to your imagination that it has a better appeal, I feel. So we leave it to people's imagination. आपसे पूछना था, मतलब आपका पोस्टर जिस तरह मतलब हलचल मचा गया, उसी तरह ट्रांजिस्टर के बारे में क्यूरियोसिटी भी डेवलप हुई है, तो कहाँ से खरीदा वो या कहाँ से अरेंज किया? वो तो आई थिंक आर्ट डिपार्टमेंट ने कहीं से लाया था यार। एक्चुअली राइट है, चोर बाजार से लाया था। ऐसे आजकल मिलते नहीं है। अब कोई बनाना शुरू कर दे तो अलग बात है। ये 2-in-1 बंद हो गए वाकई। हाँ, ये आजकल नहीं मिलते, वेरी डिफिकल्ट पॉइंट। तो चोर बाजार से आया भाई। देखिए अभी कैरेक्टर क्या है वो तो मैं आपको बताऊंगा नहीं। अलग अलग अफवाहें घूम रही हैं कि एलियन है, शराबी है, शायद दिमागी हालत ठीक नहीं है, अलग अलग थियरीज फ्लोट हो रही हैं। कहानी क्या है तो उसके बारे में तो खैर हम लोग नहीं बताना चाहेंगे आपको। हम चाहेंगे कि आप फिल्म देखें और ये बात तभी उसका खुलासा हो। आमिर, लेकिन ये जरूर है कि जब आप फिल्म देखेंगी तब आपको इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। हाँ, ये अच्छा सवाल पूछा ज्योति, पकड़ लिया ज्योति ने। तो वो भी आपको फिल्म देख के बाद पता चलेगा। एक्चुअली जब राजू ने पोस्टर्स दिखाए हम सबको और जब राहुल ने डिजाइन किए और जब सारे इमेजेस सामने आए तो हमको लगा कि यार इसमें पोस्टर्स इतने अच्छे आए हैं, इतने किरदार के अलग अलग रंग सामने आ रहे हैं, तो यही एक अच्छा तरीका होगा इस फिल्म को प्रमोट करने का। तो वो अपने आप एक ऑर्गेनिकली पैदा हुआ। जब हमने इमेजेस देखी तो हमको सबको ऐसा लगा। करीब 8-10 इतने, मतलब हर 2-3 हफ्ते में एक आएगा जब तक हमारी फिल्म रिलीज ना हो। तो 10-12 में आना पड़ेगा आपके पास। 10 बार आप हमें बुलाएंगे।
नहीं, आई थिंक हर दफा आपको तकलीफ नहीं देंगे, क्योंकि हर दफा कोई शायद नई बात भी ना हो करने के लिए। लेकिन चूंकि हमने पहली पोस्टर जब हमने रिलीज किया था, हमने उस वक्त हम गुप्त रहे थे, हम चुप रहे थे, गायब रहे थे, तो हमको लगा कि ये मौका है जब बहुत सारे सवाल हैं लोगों के मन में, हमें उनके जवाब देने चाहिए। उनके लिए मैं यही कहूंगा कि वो थोड़ा धीरज रखें, पेशेंस दिखाएं। हमारे मन में ऐसी कोई चीज नहीं है जिससे हम उनका दिल दुखाना चाहेंगे या उनको ठेस पहुंचाना चाहेंगे। जब वो फिल्म देखेंगे उनको इस बात का एहसास खुद होगा। लेकिन खैर, ये एक डेमोक्रेसी है, हर आदमी को अपनी आवाज उठाने का हक है, अधिकार है, और जो न्यायालय है, हमारे कोर्ट रूम्स हैं, वो फैसला लेंगे सही है गलत क्या है। प्रोमो हम लोग अभी डेट डिसाइड नहीं किया है, टेंटेटिवली भी डिसाइड नहीं किया है। 70s 80s में ऐसे होता था कि पोस्टर्स के थ्रू ही फिल्म सबको पता चलती थी। सो इज यू आर प्लानिंग विद हैंड पेंटेड पोस्टर्स और समथिंग एल्स? हैंड पेंटेड तो नहीं है, नहीं, लेकिन उस वक्त भी ट्रेलर पे बड़ा जोर होता था। ये बात सही है कि उस वक्त टेलीविजन नहीं था या कम था, या टेलीविजन पे हम इतनी हमारी पब्लिसिटी 70s और 80s में नहीं होती थी, तो लिहाजा ट्रेलर जो है थिएटर के अंदर लोग देखते थे, तो ट्रेलर्स का चलन था। और उस वक्त पोस्टर के अलावा थिएटरों में क्या होते थे वो, व्हाट वाज दिस कॉल्ड, फोटो सेट्स होते थे। 10-12 अलग अलग फोटो सेट्स होते थे, उसमें आपको कहानी नजर आती थी। उसमें आप वो थिएटर में जाते थे कोई फिल्म देखने के लिए, तो 10-12 फोटो होते थे, फोटो सेट्स कहलाते थे वो। तो ये सारी चीजें थी उस वक्त। पसंद, ऑब्वियसली पसंद, चॉइस, मतलब अगर स्क्रिप्ट की डिमांड होगी तो देखिए बड़ा मुश्किल है वो, मुझे लगता नहीं। लेकिन मैंने अभी सीखा है लाइफ में, कभी ये नहीं कहना कि कोई भी चीज इम्पॉसिबल है, क्योंकि कई दफा जिंदगी में मैंने कहा कि नहीं यार ये तो हो ही नहीं सकता। फिर मैं देखता हूं कि यार जो हम सोचते हैं कि यार ये हो ही नहीं सकता या ये ऐसा ही होएगा, तो फिर ऊपर वाला हमको बताता है कि हम प्लानिंग जितनी भी कर लें, अल्टीमेटली वो डिसीजन लेता है कि क्या होना है क्या नहीं होना है। तो हम लोग अपना काम करते हैं, और आगे क्या होगा मैं क्या बताऊं आपको। से पोस्टर के बारे में कहा जा रहा है कि पॉलिश पोस्टर की कॉपी है, तो ये क्या कॉपीराइट का वायलेशन भी हो रहा है इस तरह से? नहीं, बिल्कुल वायलेशन नहीं हो रहा है, क्योंकि कोई एक पोलिश कोई रिकॉर्ड था, म्यूजिक था, कोई बाहर कोई आई डोंट नो पोलिश का था, कहां था, एनीवे 70s में कोई रिकॉर्ड पोर्चुगीज, खैर कोई कंट्री का सिंगर था या म्यूजिशियन था जिसने ऐसा एक पोस्टर निकाला जिसमें वो कपड़े नहीं पहने, तो उसने कुछ बाजा लगाया था सामने, पता नहीं कौन सा बाजा था। तो वो पेपर में आया, तो मैंने पेपर में देखा, हम लोग को उसके बारे में कोई इल्म नहीं था और हमने कदई नहीं देखा था। और ना राहुल इसमें रिस्पॉन्सिबल है जो हमारे डिजाइनर हैं, क्योंकि डिजाइनर्स बहुत सारी तस्वीरें देखते हैं, तो ये ना राहुल का डिजाइन है, क्योंकि ये फिल्म का एक लम्हा है, फिल्म का मोमेंट है, जैसे कि ये भी एक फिल्म का मोमेंट है, तो कहानी के साथ जुड़ा है। कल को कोई बैंड वाला ऐसा फोटो होगा उसका, तो वो बोल देगा कि भैरव सिंह बैंड तो मेरा फोटो है, तो ये आमिर ने ले लिया। तो हमने कहीं से ये लिया नहीं, ये बात आई थी मीडिया में, लेकिन हम आपको क्लैरिफाई करते हैं, हमने कहीं से नहीं लिया। तो एक्चुअली मुझे फिल्म के बारे में बताना तो नहीं चाहिए, पर इतना जरूर बता सकता हूं कि फिल्म में वो ये भाषा बोल रहे हैं, आमिर इस भाषा का इस्तेमाल फिल्म में कर रहे हैं। ओके, आमिर पूरी फिल्म में मैं भोजपुरी बात करता हूँ। जी हाँ, जो लालू जी की जो स्टाइल है। आमिर, आप हैं और विनोद जी दोनों ही लोग यहाँ पर मौजूद हैं, तो ये सवाल बनता है, सेंसर बोर्ड के राकेश कुमार को अरेस्ट किया गया है, प्रोड्यूसर्स हैं आप लोग अपना एक्सपीरियंस बताना चाहे, या कितना सही लगता है आप लोगों को ये बात? आज हम तुम पीके की बात करते हैं, ये बात हम सेपरेटली करेंगे। आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम आंसरिंग दैट। मुझे कोई जानकारी नहीं है उनके बारे में, और मेरा कोई पर्सनल एक्सपीरियंस उनके साथ नहीं है, तो मैं इस पे कोई टिप्पणी नहीं दे पाऊंगा। कभी फिर भी विनोद जी, जैसे अगर आपसे जानना चाहे कि कभी आपकी फिल्मों को लेकर परेशानी हुई है कि रिलीजिंग डेट को लेकर या सेंसर पास को लेकर, कभी आपको इस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा हो? जी, फॉर्चुनेटली मेरी रेपुटेशन इतनी खराब है कि मुझे इन चीजों की तकलीफ कभी नहीं हुई। यही सिर्फ कहना चाहूंगा कि ये फिल्म को भी लेके जो लोग हमको कोर्ट या ऐसा कह रहे हैं, वो ये सिर्फ देख लें मुड़ के कि हमने पिछले 30 साल में 8 फिल्में जो बनाई हैं वो क्या बनाई हैं। तो हम अगर 8 साल में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे हैं, तो हम आज क्यों अपने आप को ऐसे कुछ बेचने के लिए ऐसा इन भाई साहब के कपड़े उतारेंगे।
हमको कोई जरूरत नहीं, हम तो फिल्म अपनी बना रहे हैं और हमने कभी कुछ बेचने के लिए बनाया ही नहीं है। ये फिल्म राजकुमार हिरानी ने 4 साल लगे इनको लिखने के लिए। आप मुझे बताइए, इतने सक्सेसफुल डायरेक्टर हैं, शायद हिंदुस्तान के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल डायरेक्टर्स, 5 साल एक फिल्म लिख रहे हैं और उसको एक ही फिल्म बना रहे थे। इनको तो 6 फिल्म बना लेना चाहिए, 10 फिल्म बना लेना चाहिए। तो जो हम पे उंगली उठाते हैं उनको खाली ये सोचना चाहिए कि हम लोग हैं कौन, हमने क्या किया है। दो पोस्टर रिलीज कर दिए हैं, बहुत लाइमलाइट मिल चुकी है आपको, क्या अनुष्का के लिए भी कुछ बचा के रखेंगे कोई पोस्टर में, वो भी दिखाई देंगे? फिल्म के अंदर हर किरदार उतना ही इंपॉर्टेंट है, उतना ही जरूरी है। आई डोंट थिंक कि किसी भी फिल्म में मेरा ये मानना है कि कोई भी किरदार ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। चाहे वो हीरो हो, हीरोइन हो, कैरेक्टर आर्टिस्ट हो, छोटा सा एक सीन का भी रोल हो, हर किरदार मेरे लिए उतना ही अहमियत रखता है। फिल्म की जो प्रमोशन होती है, उसकी जो कहानी होती है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उस पर निर्भर होता है कि आप क्या चीज लोगों के सामने पेश करते हैं। और यकीनन अनुष्का का भी उसमें हिस्सा होगा, सही वक्त पर, सही मौके पर। In any case, the kind of person I am, when somebody asks me for a bribe, I immediately call the police. So I make an official complaint then and there. So I don't believe in giving bribes or taking bribes. Title तो राजू ने लिखा है, मुझे पता है।